हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको 10th क्लास मैथ का चैप्टर नंबर 1 की पहली एक्सरसाइज का जो बेसिक है वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है जिससे आप सबकी समझ में आ जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ आपको पहले बेसिक जानना होगा पहली एक्सरसाइज करने के लिए। वो बेसिक क्या है मैं आपको भी बताऊंगा। देखिए, प्राकृत संख्याएं क्या होती है जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्याएं होती है हमारी जैसे गिनती वाली संख्या, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे ही आगे। देखिए, फिर आगे आता है पूर्ण संख्याएं। अब जो प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्या है हमारी 1, 2, 3, 4, 5। अब जो इसके समूह में यदि हम जीरो जोड़ दें, जीरो और ऐड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या है। ध्यान रखना कि जो ये गिनती वाली संख्याएं हैं इसमें यदि हम जीरो और ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा पूर्ण संख्या है। आगे आता है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं इंटीजर्स को, यानी इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स को। तो जो इंटीजर्स होता है वो होता क्या है, देखिए जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसके समूह में पूर्णांक और जोड़ दे तो ये क्या बन जाएगा, पूर्णांक इंटीजर्स। देखिए कैसे, ये तो हमारा है ही है पूर्णांक, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसके समूह में क्या जोड़ना है, पूर्णांक। तो जिसे देखिए -1 हो गया, -2, -3, ऐसे ही आगे। तो ये क्या होगा हमारा पूर्णांक। अब जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होता है रेशनल नंबर, जो p/q के रूप में लिखा जा सके उसे कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे देखिए p/q, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके। और जहाँ q जो है वो इज नॉट इक्वल टू बाई 0। जो q है अगर यदि वो 0 के बराबर नहीं है तो वह परिमेय संख्या है, यदि यह 0 के बराबर है तो परिमेय संख्या नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। देखिए, कुछ परिमेय अपरिमेय संख्या होती हैं, उसको भी देख लेते हैं हम। अपरिमेय संख्या होती है हमारी जैसे √3, √5 और पाई। पाई जो है वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है, एंड etc। देखिए, जो पाई होता है, पाई का लगभग मान 22/7 है। जो 22/7 है वो तो परिमेय संख्या है, पर यह इसका लगभग मान है, तो इसलिए हम इसको परिमेय संख्या नहीं कह सकते। अब देखिए, चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज है 1.1, उसमें दो विधियाँ यूज होती हैं जिसकी पहली विधि का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो एक्सरसाइज 1 में जो 1.1 है उसमें पहले आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो जो ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर कोई संख्या है 16 और कोई संख्या है यहाँ पर 5। अब जो 16 है वो 5 से बड़ा है, तो देखिए 16 को यदि मैं 5 से डिवाइड कर दूं
देखिए 5 से डिवाइड करते हैं, 5 दिया 15 और शेष कितना बचा 1। तो मैं इस 16 को क्या लिख सकता हूँ, देखिए 16 बराबर लिख सकता हूँ 5 गुना 3, 5 गुना 3 प्लस 1। तो ये क्या बना, 5 दिया 15 और 1 16, बात तो फिर भी वही है। अब देखिए इसी बात को और सिंपल तरीके से समझते हैं। जो हमारा जो शेष होता है वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता है। देखिए एक और उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हम कोई बी है, बी को हम यदि ए से डिवाइड करें तो यहाँ पर क्यू बचेगा और शेष आर बचेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी को लिख सकते हैं ए गुना क्यू प्लस आर, ठीक है।